आचार्य अनिल पांडे, एस्ट्रो तक। ओम इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पागुं सुरेश्वाहा। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज बात करेंगे निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशियों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस दिन बिना जल और अन्न ग्रहण किए व्रत रखा जाता है और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इस दिन उपवास रखने से पापों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। व्रत रखने का अभिप्राय यह है कि अपने जो तत्व हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, हमें जिस गुण की भी हमारे अंदर ज़्यादा मात्रा है उस गुण को शुद्ध रखने का भाव, अर्थात अपने तत्व को प्रकृति के साथ जोड़ने का भाव, व्रत को अपने शरीर को शुद्ध रखने का भाव। निर्जला एकादशी का व्रत करने से अपने शरीर की शुद्धि रहती है, आत्मशुद्धि होती है, मन शुद्धि होती है। और इस दिन उपवास रखने से अर्थात मनसा वाचा कर्मणा, कभी बार हमारे मन से भी हमें कोई पाप की हमारी प्रवृत्ति हमें ले जाती है, मन जाता है उस ओर। वाचा बोल करके भी हम नहीं चाहते कि हमसे किसी की आत्मा दुखे, किसी का मन प्रभावित हो हमारे से। कर्मणा, हम जो कर्म कर रहे हैं हम कहते हैं ना कि हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, पुण्य का उदय होना चाहिए। तो अर्थात इस दिन उपवास रखने से पापों का भी नाश होता है और जीवन में जो हमारे लिए जो प्रारब्ध से जो ईश्वर ने रचा है कर्मानुसार, उसमें हमारे उस कर्म के से फल की प्राप्ति अर्थात कर्म से धन की प्राप्ति और उससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि आती है। निर्जला एकादशी को सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। जैसे हम कहते हैं 27 नक्षत्र है, अश्वनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुख्य, आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, अभिजित, श्रवण, धनिष्ठा, पूर्वा भाद्रपदा, उत्तरा भाद्रपदा और रेवती। लेकिन सर्वश्रेष्ठ नक्षत्र पुख्य नक्षत्र को माना जाता है, जिनके स्वामी शनि हैं। ऐसे ही यह ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी के दिन पानी पीना वर्जित होता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इसलिए सभी एकादशियों में इसे सबसे बड़ी एकादशी कहा जाता है, जैसे नक्षत्रों में पुख्य नक्षत्र को कहा जाता है। इस व्रत को अन्य एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है। साल भर पड़ने वाली 24 एकादशियों के बराबर पुण्य इस अकेले व्रत को करने से प्राप्त होता है और इसे कई जगह भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस दिन शुद्ध मन और पूरे विधिवत भगवान विष्णु की पूजा, निर्जला व्रत रखने से सुख समृद्धि प्राप्त और मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष क्या है? हमारे मन में, हमारे कर्म में, हमारे वाणी में कोई भी ऐसी दूषित चीज़ न हम देखें और न हम बोलें, तो उस जीवन के अनुसार, उस व्रत के अनुसार हम मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष के बारे में जान जाते हैं। आइए जानते हैं इस बार निर्जला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा और पारण का समय क्या रहेगा, निर्जला एकादशी कब है। हमारे पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली इस एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है या निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस बार तिथि का आरंभ
जो प्रारंभ काल है वो 24 जून बुधवार को शाम 6:13 पर होगा और इसका समापन अगले दिन 25 जून गुरुवार को शाम 8:10 पर हो जाएगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, अर्थात जब तिथि उदय हो रही हो, 25 जून 2026 को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। निर्जला एकादशी 2026 व्रत पारण समय, एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि पर करना उत्तम माना जाता है। ऐसे में निर्जला एकादशी का व्रत पारण 26 जून शुक्रवार को, अर्थात जो पारायण होगा वह शुक्रवार को किया जाएगा। व्रत का पारायण शुभ मुहूर्त शुभ प्रातः 5:41 से लेकर के प्रातः 8:26 तक रहेगा। निर्जला का इसको जो है निर्जला एकादशी क्यों कहते हैं या भीमसेनी एकादशी क्यों कहा जाता है? हमारे पुराणों के अनुसार मान्यता है कि पांचों पांडवों में से भीमसेन को सबसे अधिक भूख लगती थी, अर्थात पांचों पांडवों में भीम जी को जो है अधिक भूख लगती थी। उनको जो है बिना अन्न के वो रह नहीं सकते थे, उनके लिए भूखा रहना संभव नहीं था। ऐसे में वो चाह कर भी व्रत नहीं रख पाते थे। ऐसे में उन्होंने महर्षि वेदव्यास जी को अपनी पीड़ा बताई, क्योंकि कोई भी अगर हमारे शरीर में, मन में, कर्म में कभी पीड़ा आती है तो हम श्रेष्ठ विद्वान के पास, ऋषि के पास या जो ज्ञाता है उनके पास जाकर के हम अपनी पीड़ा को बताते हैं। महर्षि ने तब भीमसेन जी को ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली निर्जला एकादशी का व्रत करने की सलाह दी, क्योंकि इसमें 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य मिलता है। इसी कारण इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। और इस एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा के हम पात्र होते हैं। क्यों? क्योंकि वह सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, हमारा मन है ना, हमारा चित्त है ना, हमारी चित्त चेतना से ही मन का उदय हुआ है, और तब सत्य, चित्त और आनंद की प्राप्ति देने वाले विश्व रूपाय, विश्व की उत्पत्ति करने वाले, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, दैहिक दैविक भौतिक तापा, अर्थात हमारे अंदर जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये स्वाभाविक है। लेकिन इनमें से जो हमारे तत्व को, अर्थात हमारे मन को, हमारे आत्मा को पवित्र करे, हमें वो चीज़ ग्रहण करनी है, और उनको जो नहीं करनी है उसको भगवान दूर करने वाले, तापत्रय विनाशाय, उनका विनाश करने वाले श्री कृष्णाय वयं नुमः, ऐसे प्रभु को हमारा बारंबार प्रणाम है। और वो सच्चिदानंद हैं, सद चित और आनंद की प्राप्ति देने वाले हैं, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। हम प्रभु के अंश हैं, क्यों? और हमारा अंश अंश की तरफ ही जाता है। यदि गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी में, हम कोई पृथ्वी से पत्थर उठा करके अगर ऊपर की ओर फेंकते हैं, आसमान की ओर फेंकते हैं, तो वो नीचे आ जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण वो पृथ्वी का अंश है। अर्थात जो पत्थर है ऊपर फेंका गया वो पृथ्वी का अंश है, उसे नीचे आना है। हम जब अग्नि जलाते हैं, चाहे हवन करते हैं, चाहे गैस में भी हम भोजन बनाते हैं अपने घर पे, अग्नि की तरफ जाएगी। अर्थात भगवान सूर्य नारायण अग्नि के प्रतीक हैं साक्षात आकाशमंडल में, तो अग्नि का जिसका जो तत्व है वो ऊपर की ओर जाएगा, अर्थात अग्नि ऊपर की ओर जाएगी। तो हमारा तत्व क्या है?
हमारा ईश्वर अंश जीव अविनाशी, हम भगवान के अंश हैं। हम सभी, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो, उस अंश को ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। जो हम ईश्वर के अंश हैं, हमारी जो चेतना है वो आनंद की सुख राशि है, अर्थात हर समय सुख प्रसन्नता का अनुभव करने वाली, प्रकृति के साथ जुड़ने वाली। तो हमें इस दिन एकादशी के व्रत के दिन अर्थात निर्जला एकादशी के दिन जब हम व्रत रखते हैं, यह एकादशी का इतना बड़ा महत्व है। हमें उस प्रभु से अपनी चेतना को, अपने मन को चेतना से जुड़ने का यह पवित्र एकादशी हमें अवसर प्रदान करती है। इसलिए निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों के व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है, इसलिए इस एकादशी को महान माना गया है। इस प्रकार निर्जला एकादशी का व्रत और महात्म्य हमें एस्ट्रो चैनल के माध्यम से, अर्थात यह चैनल हमें जो सही जानकारी पुराणों के अनुसार और अपनी चेतना के अनुसार, एकाग्रता के अनुसार, हमें जो सत्यता के आधार पर जो हमें सही जानकारी प्रदान करता है। मेरे जो दर्शक इस चैनल के माध्यम से सही जानकारी सभी को प्राप्त होती है, मेरा सभी दर्शकों को नमस्कार है। आप प्रसन्न रहें, खुश रहें और अपने घर में आनंद के साथ, परिवार के साथ हमेशा आप ऊर्जावान रहें और हमेशा आपको ईश्वर की ऊर्जा आपको प्राप्ति होती रहे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।